सभी भैयाओं का भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। हम लोग ध्वनि पढ़ेंगे आज। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें सुनने की क्षमता प्रदान करती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें सुनने की क्षमता प्रदान करती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ध्वनि संचरण तरंगों के रूप में होता है। ध्वनि का संचरण कैसे होता है? तरंगों के रूप में होता है। ध्वनि जब पैदा होती है, ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है या कंपमान वस्तुओं से ध्वनि पैदा होती है। आप देखिए ना, कभी भी आप घंटी को बजाइए और एक हाथ से अगर आप घंटी को रोक लेंगे तो फिर क्या हो, बजने उतनी तेज आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। क्यों? कि कंपन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन से उत्पन्न होती है। हम बोलते भी हैं तो हवा में ध्वनि कंपन होता है जिससे हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ध्वनि क्या होती है? कंपन से उत्पन्न होती है। अर्थात कहिए ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब कंपन होता है। किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। किसी बाह्य स्रोत की तरह से आप घंटी बजाएंगे तो उसमें मारेंगे या बल लगाएंगे, ठीक है, तो आवाज़ उसमें से उत्पन्न होगी। ठीक है, ध्वनि का जो संचरण होता है, अगर हम संचरण की बात करें तो किसी पदार्थ, वह पदार्थ जिससे ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। वह पदार्थ जिससे ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। ध्यान रखना कि निर्वात में बिल्कुल भी ध्वनि नहीं हो सकती, क्योंकि निर्वात क्या, उसमें कोई माध्यम ही नहीं है। तो ध्वनि के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, लेकिन बिना माध्यम के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। मैं बोल रहा हूं तो क्या है? हवा माध्यम है, वायु माध्यम है। अगर वायु यहाँ से निकाल ली जाए, निर्वात में मुझसे बोलने को आ जाए तो आवाज़ नहीं बाहर जाएगी, कोई बिल्कुल भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि ध्वनि के लिए क्या चाहिए? बोलने के लिए, ध्वनि के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता चाहिए। ठोस या द्रव या गैस कोई भी माध्यम हो सकता है, लेकिन माध्यम होना अनिवार्य है। कैसे ध्वनि होती है? जब एक वस्तु कंपन करती है, उसके आसपास के वायु के कण भी वस्तु के साथ कंपन करने लगते हैं और अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित अवस्था में आ जाते हैं और ध्वनि होने लगती है। जब आप, ध्वनि का मतलब यही है कि उसके जो आसपास के कण हैं वो भी कंपन करें। ध्वनि कब होती है? जब कंपन होता है। कंपन कब होगा? जब माध्यम होगा। ठीक है, तो माध्यम, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास जो वायु के कण होते हैं वो भी कंपन करने लगते हैं और कंपन करने से वे संतुलित अवस्था से विराम अवस्था में आ जाते हैं और ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। कंपमान वायु के कण अपने आसपास की वायु कणों पर बल लगाते हैं। वे बल कण की अपनी विरामावस्था से विस्थापित होकर कंपन करने लगते हैं। ये कण क्या करते हैं? अपनी विरामावस्था से विस्थापित होकर के कंपन करने लगते हैं। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होकर गति करता रहता है। अब बात करें तरंग की। तरंग क्या होता है? तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है और दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं हो पाता। तरंग क्या है? एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है और ध्वनि यांत्रिक तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि क्या होती है? यांत्रिक तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। जब एक वस्तु कंपन करती है तब उसके आसपास की वायु संपीड़ित करती है। ठीक है, इस प्रकार का एक उच्च घनत्व या दाब का क्षेत्र बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। संपीड़न, आप दो वर्ड सुनेंगे, संपीड़न और विरलन। संपीड़न क्या होता है? जहाँ ज़्यादा घनत्व होता है। विरलन क्या होता है? जहाँ कम घनत्व होता है। संपीड़न वह क्षेत्र जहाँ माध्यम के कण पास पास आकर उच्च दाब बनाते हैं। संपीड़न क्या है? वह क्षेत्र जहाँ माध्यम के कण पास पास आकर उच्च दाब बनाते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से
दूर जाता है। जब कंपन वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तब एक निम्न दाब क्षेत्र बनता है जिसे विरलन कहते हैं। जब कंपन वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तब एक निम्न दाब क्षेत्र बनता है जिसे हम विरलन कहते हैं। जब वस्तु आगे पीछे तेजी से कंपन करती है तथा हवा में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बनकर ध्वनि तरंग बनाती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं और इनके संचरण के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। वो माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। या निर्वात में संचलित नहीं हो सकती। जो ध्वनि तरंगे हैं निर्वात में नहीं चल सकती। एक विद्युत घंटी को वायुरुद्ध बेलजार से लटकाकर बेलजार को निर्वात पंप से जोड़ते हैं। जब बेलजार वायु से भरता है तब ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जब निर्वात पंप को चलाकर वायु को बेलजार से निकाल कर घंटी बजाते हैं तब ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ध्वनि जो है के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।